गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रवि, रवि आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग रवि, सर। गुड इवनिंग। रवि, यस सर। ये आप कौन से बैच में पढ़ते थे उनको बताना है। कितना टाइम सर था? 5:30। 5:30। हाँ जी सर। और एलएन भी आप ही के बैच में थे? हाँ जी। और एक तीसरी लड़की का नाम क्या था? मौस? नहीं, लड़की नहीं थी हमारी कोई बैच में। सर क्लास ऑफलाइन स्टार्ट होंगी अभी नहीं होंगी टुकैट में? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक कहाँ। ओके। गवर्नमेंट जब खोलेगी तभी ना आएगा, खुलेगा। मेरे हिसाब से अभी 1 महीने 1.5 महीने तो नहीं होने वाला है ऑनलाइन। ऑफलाइन अभी तो ऑर्डर ही नहीं दे रही है इंस्टीट्यूट और स्कूल कॉलेज ओपन करने के लिए। और अब तो 12th को भी ऐसे पास कर दिया। हाँ, जी सर, हमारे बीटेक का तो पता ही नहीं चल रहा क्या होगा। दूसरा ना तो कोई स्टडी चारा हो पा ही रही ना नहीं, कुछ हो पा। दूसरा कोई चारा ही नहीं है। खुलेगा, आप जाओगे कॉलेज और आपको कोरोना होगा, 100% होगा। 3 महीने खोला था, 3 महीने में देखो कितना क्या हो गया। सिचुएशन नॉर्मल होने वाली है नहीं सर अभी। अभी इस साल तो नहीं होगी ना। 2022 मार्च तक जाके सिचुएशन नॉर्मल हो पाएगी। पर इनको वैक्सीनेशन मास स्केल पे करनी पड़ेगी। मास स्केल पे करनी पड़ेगी तो उतना प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना होगा। कंपनी कहाँ? हाँ जी हाँ जी। कंपनी के पास प्रोडक्शन करने का जो लिमिट है वो है मैक्सिमम 1 दिन में 7.5 लाख। सर एग्जाम का पता ही नहीं चल रहा, होंगे नहीं होंगे, प्रमोट होंगे, लेकिन और दूसरा प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ के लोग ऐसे हैं कि इंजेक्शन लेना ही नहीं चाह रहे। सही कह रहे हैं सर। गांव के लोग पर ले। अब तो सर फिर भी बहुत लोगों को अवेयरनेस आ गई है अब तो। बट अब तो टीके नहीं मिल रहे, अब लोगों को लगवाना चाहते तो मिल नहीं रहे। नहीं, यूपी में तो खैर बहुत में, यूपी में तो बहुत है। यूपी में गांव में डेली जितना जा रहा है उसका 30% भी नहीं लग पा रहा है। तो दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं है फिलहाल में। तो मैं तो दूसरी डोज के लिए रोज सर्च कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा मेरे को दूसरी डोज के लिए। उनको पहला डोज लग चुका है? हाँ जी, पहली डोज लग गई थी। कैसे लग गया था? तुम 18 साल तो हाँ, 18 साल से प्लस के लिए वो आया था ना, जब वो लिंक ओपन हुआ था कोविन ऐप पे स्टार्टिंग पे ही, तभी मैंने अप्लाई कर दिया था सर। स्कूल में लग गई थी, घर के पास ही स्कूल है। तो अभी तो लगेगा ही नहीं ना। अभी तो लगेगा ही नहीं आपको। 12 वीक के बाद ही लगेगा ना। नहीं सर, 28 दिन हो गए ना मेरे को, नहीं कल हो 12 जाएंगे। 12 वीक के बाद लगेगा। हमको 8 अप्रैल को लगा, मेरा डेट ही नहीं मिल रहा है। तुमको कहाँ से मिल पाए? नहीं सर, आपने आपने कोविशील्ड लगवाई होगी, मैंने कोवैक्सीन लगवाई है।
कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का गैप पीरियड अलग अलग है। चलिए, तो कल हमने सेट पढ़ा था जी सर। और सेट में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंसेस पढ़ लिए थे। यहाँ पे हम फिर से 2 सेट बनाते हैं। ये 2 सेट हमने बना लिए, ठीक। अब S1 के पास ये वैल्यू है, S2 में हमारा ये वैल्यू। S1 डॉट यूनियन S2 हमने किया था, सॉरी, S1 डॉट यूनियन यूनियन का मीनिंग क्या हुआ था कि कंबाइंड 2 को कंबाइंड कर दो, ठीक। उसके बाद इसको हमने आपको बताया था कि आप सिंबल से भी कर सकते हो। S1 और S2 को यूनियन हम ऐसे भी कर सकते हैं। इंटरसेक्शन मींस कॉमन इन बोथ। इंटरसेक्शन के लिए हमको मेथड यूज करना था इंटरसेक्शन S2, और इंटरसेक्शन के लिए हम मेथड भी यूज कर सकते हैं, सॉरी सिंबल भी यूज कर सकते हैं S2। और डिफरेंस के लिए S1 डिफरेंस, यानी कि जो S1 में है S2 में नहीं है, उसको अगर हमें देखना हो तो डिफरेंस अब यूज करते हैं, या S1 माइनस S2 लिखते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट, इतना हमने कल पढ़ा था। S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, शिवम यस सर। क्या कर रहा है वो? एनोटेशन क्यों कर रहे हो? अब क्लियर करना पड़ेगा। सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको हटा दो, रेस्ट को दे दो। इंटरसेक्शन हमारा कहता था दोनों में कॉमन जो है उसको दो, और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है कि विच आर नॉट कॉमन, अनकॉमन वैल्यू को आप रिटर्न करो, ठीक। और इसको सिंबल के साथ देखना हो तो हम कैरेट सिंबल से इसको हम देख सकते हैं। क्लियर? जी सर। तो ये मैथ में हमने पढ़ा था, अगर हम इसको ग्राफ से समझे तो ये हमको इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसे आपने अगर 2 हमारा सेट है, पहला हमारा सेट ये है और दूसरा सेट हमारा ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है। अब S1 और S2 में हमारे पास वैल्यू है, S1 में है 1 2 3 4 5 6 7 10। 10 हमारे दोनों में कॉमन है, 10 हमारा दोनों में कॉमन है। 10 को हमने लिख दिया।
उसके बाद S2 के अंदर 2 हमारा कॉमन है और 4 कॉमन है। 2 4 6 2 7 भी कॉमन 4 6 7 ये हमारे कॉमन है। और रेस्ट अब S1 में मेरे पास अनकॉमन कौन कौन सा है? 1 3 5 ठीक। और इधर हमारा S2 में कौन कौन सा है? 2 4 6 7 सारे नहीं है। 9 11 12 13 14 9 11 12 13 40 यही है। यस सर सेम। तो ये हमारा 15 भी है, तो आप यहाँ 15 भी लिख सकते। तो इससे हम इजीली समझ सकते हैं। ये हमारा जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसमें देखिए 1 3 5 9 11 12 13 14 15 आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस में, यानी कि जो दोनों में अनकॉमन है। जो दोनों में कॉमन है यानी कि इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जब हमने किया था यहाँ पे देखिए 2 4 6 7 10 2 4 6 7 10 हमारा आ गया ये फाइन। और डिफरेंस में S1 माइनस S2 यानी कि जो S1 में है S2 में नहीं है, तो S1 में 135 है तो 135 आ गया। अगर हम S2 माइनस S1 लिखे तो आएगा 9 11 12 13 14 फाइन। तो ये हमारा, उसके बाद एक और हमारा आता है हैज इज एन, पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ जी। सर क्या रिपीट करेंगे एक बार? क्या सर? सेट में और मेथड होते थे, इज ए रिलेशन एंड हैज ए रिलेशन। नहीं पढ़ा है? नहीं सर। सर ध्यान नहीं आ रहा सर। शायद ऐसा कुछ तो सुना नहीं। बीएससी मैथ्स किया था मैं, नहीं पढ़ा था। चलिए छोड़िए उसको, हम उसको बाद में बताएंगे। अब कल हमने एक आपको बताया था कि दो हमारे लिस्ट हैं, दो मेरे पास अब लिस्ट हैं 1 2 3 4 5 6। इसको सेट में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा। तो S3 इज इक्वल टू सेट ऑफ L1। अगर आप ऐसे लिख देते हो तो जो L1 था वो सेट में कन्वर्ट हो गया। और ये जो सेट है इसको अगर आप लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो S4 इज इक्वल टू लिस्ट S1। तो अब S4 को अगर आप देखेंगे तो ये लिस्ट आ गया। तो दोनों वैसा वर्षा हम कर सकते हैं। सेट में हमारे पास बहुत कम मेथड होते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है कि इसमें इंडेक्स नहीं होता, हम इसमें स्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं स्लाइसिंग कर सकते हैं? कि इसमें इंडेक्स नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये सेट? जी सर। क्या चीज बोलिए? दो लोग नहीं, एक बार में एक ही बोलिए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? कौन बोलेगा? अपराजिता बताइए। नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैंने बोला आप समझ में आ गया। देन अब हम
पढ़ेंगे। सेट समझ में आ गया? सेट के कुछ मेथड हैं जो हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है? वो कंबाइन करके हम पढ़ाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे लिस्ट को भी हम इसमें लेके आ जा रहे हैं, वैसे ही सेट के भी मेथड को हम वहां पे लेके आएंगे। एक और होता है सुपर सेट एंड सबसेट, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। जी सर। यस सर। मेरे पास एक S1 है, इस S1 के अंदर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और S2 हमने बनाया 2 3 6, ठीक। S1 डॉट इज सबसेट S2, तो ये आएगा फॉल्स, ये सबसेट नहीं है S1। अगर इसी को हम ऐसे लिखे तो ये हमारा आएगा ट्रू। S2 इज ए सबसेट ऑफ S1। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं इज सुपर सेट S2, तो ये आएगा ट्रू। S1 इज ए सुपर सेट ऑफ S2। समझ में आ गया? ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है केवल। क्लियर? एक और हमारे पास होता है सेट, उसको हम कहते हैं, जो सेट once created cannot be add anything, we cannot delete anything, we cannot modify anything, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बार क्रिएट कर दिए यानी कि सेट हमारा क्या हो जाता है, वो रीड ओनली हो जाता है, ठीक। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे लिया, एक सेकेंड, सेट के मेथड कौन कौन से हम देख ही लेते हैं, कोई छूट ना जाए। बता दिया है मैक्सिमम। देखिए, तो एक सेट होता है जो कि रीड ओनली होता है, उसको हम कहते हैं फ्रोजन सेट। क्या कहते हैं? फ्रोजन सेट। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हमारा देखिए सेट बन गया। आपने लिस्ट के में वैल्यू पास किया लेकिन वो सेट बना दिया। अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड नहीं होगा, आप इससे रिमूव करो तो रिमूव भी नहीं होगा, आप इससे कुछ भी करो ये वर्क कुछ नहीं करेगा। ये हमारा क्या बन जाता है? रीड ओनली। फ्रोजन सेट हमारा क्या बना देता है? रीड ओनली। सेट को और सर डिलीट करना हो तो कुछ भी नहीं होगा इसमें से, केवल एक ही काम कर सकते हो, डिलीट। पूरे सेट को आप रिमूव कर सकते हो। अब हम बनाते क्यों है इसको, फ्रोजन सेट को? फ्रोजन सेट का बनाने का मेन पर्पस होता है कि अगर हम किसी को डेटा एडिटिंग के लिए दे रहे हैं तो हम एडिट करने के लिए दे रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए और वो हमारे डेटा को एज इट इज रिटर्न कर दे और एडिटेड डेटा को रिटर्न कर दे। तो इससे क्या होगा कि कोई भी उसमें डेटा पे
मैनेजमेंट नहीं होगा, डेटा को कोई भी उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्रोजन सेट। क्लियर? जैसे बैंक में जब ऑडिटिंग होता है तो बैंक ऑडिटिंग के लिए जो डेटा देता है वो डेटा आपको पूरा काउंट करा के देता है, कितने डेटा है, आप हमको इतना ही डेटा रिटर्न करोगे बुक हम। तो उसके इसमें हम ऐसे ही फ्रोजन सेट बना के दे देते, नो वन कैन रिमूव, नो वन कैन डिलीट। वो हमको एज इट इज जो डेटा वैसे ही हमको रिटर्न करेगा। बाकी सारे यहाँ पे मेथड अगर हम देखें, ऐसे डिलीट कर दिया था हमने, ये हमने बनाया। अब हम इसका लेंथ लेना चाहें तो लेंथ हमारा आएगा, हम सम करना चाहें तो सम आएगा, मैक्स मिन, ये सारे फंक्शन वर्क करेंगे, बट हम उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? यस हाँ सर। जी, तो इसको हम कहते हैं सेट। तो सेट प्योरली मैथ के लिए होता है, अनऑर्डर होता है, नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड। फाइन। अब हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिक्शनरी। डिक्शनरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। तो डिक्शनरी हम कैसे, ये हम क्लियर कर दे, बना लिया था आप लोगों ने? हाँ जी, यस सर। डिक्शनरी, डिक्शनरी के बारे में अब लिख लीजिए आप लोग थोड़ा। डिक्शनरी इज always store value in pair, key and value, हमेशा ये पेयर में स्टोर करता है। डिक्शनरी इज हेटेरो टाइप डेटा कलेक्शन। डिक्शनरी, इन डिक्शनरी key can't be duplicate. Fine. Dictionary is mutable data collection. लिख लीजिए, डिक्शनरी इज क्रिएटेड विद कर्ली ब्रेसेस और DICT मेथड। ये भी कर्ली ब्रेसेस में ये स्टोर करता है, लेकिन सेट और इसमें डिफरेंस है। सेट हमेशा सिंगल एंटिटी होता है और ये जो होता है हमेशा किस में होता है, पेयर में होता है। हो गया? यस सर। देन अब एग्जाम्पल देखिए। डिक्शनरी हमको बनाना हो तो हम कर्ली ब्रेसेस से बना सकते हैं। सेट कर्ली ब्रेसेस से बनता था, बोलो? सेट Yes, कर्ली sir. नहीं, बनता नहीं था सर, वैल्यू डालते थे आप। सेट कैसे क्रिएट होता था? Yes. सेट मेथड से। आप देखो हमने लिखवाया है आपको, आप इसको टाइप चेक सर करोगे। कर्ली ब्रैकेट तो लिखवाया था। यही तो हमने लिखाया था। क्या लिखवाया था कि सेट इज क्रिएटेड विद सेट मेथड बट वैल्यू स्टोर इन कर्ली ब्रेसेस, यही लिखवाया था। यस सर। यस सर। हमने ये नहीं लिखवाया था कि सेट इज क्रिएटेड विद कर्ली ब्रेसेस, लेकिन डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस से, और डिक्शनरी ऐसे भी क्रिएट होता है।
अब वैल्यू स्टोर करना है इसमें, तो हम कैसे स्टोर करेंगे? 1 is a key and Ram is a value. 2 is a key, Mohan is a value. 3 is a key, Sohan is a value. अब हमने यहाँ कहा जनक, जनक हमारा की हो गया और वैल्यू क्या हो गया? 23। हेट्रोजीनियस है तो कुछ भी हो सकता है। अब डिक्शनरी के की को आप देखना चाहते हो तो हमने यहाँ कीज कहा, डिक्शनरी का की केवल शो हो रहा है, देखिए। और डिक्शनरी के वैल्यूज को अगर हम देखना चाहें तो वैल्यू आए, आ रहा है, लिख लीजिए इसको। लिख लिया? नो सर। जी सर। सर एक मिनट। किरण, अनीता, प्रशंसा, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। देन अब हमने डिक्शनरी क्रिएट किया, यहां देखिए हमने 1 2 पे फिर से हमने यहां पे कर दिया कमल एंड 4 is रमन, 5 is सदन। अब यहां हमने क्या बोला था? की नेवर डुप्लीकेट। यहाँ की डुप्लीकेट हो रहा है हमारा 2 and 2। हाँ जी, तो इस केस में क्या होगा? जो लेटेस्ट होगा वही हमारा रहेगा। यानी कि ये भी आप कह सकते हो कि जो बाद में आपने लिखा है वो ओवरराइट हो जाता है पहले के ऊपर। समझ में आया? सर Yes, रिपीट sir. करेंगे एक बार सर? क्या चीज? जाएगा। पहला वाला सर हट रिपीट कर दें गया, एक बार? नया वाला चला आया। रिपीट कभी नहीं होगा। आप की को चेंज कर सकते हो तभी वो ऐड होगा। की नेवर डुप्लीकेट, कभी भी की डुप्लीकेट नहीं होता। अगर आपको सर्च करना हो तो हम की से ही सर्च करते हैं, ठीक। और अगर ऐड करना हो तो भी हम की के थ्रू ही ऐड करते हैं। जैसे 6 हमको एक और ऐड करना है तो हमने ऐड किया यहाँ पे तरुण, ऐड किया हमने 7 वरुण, ठीक। अब आप DI को देखिए, आ गया 6 तरुण एंड वरुण। और अपडेट भी हम ऐसे ही करते हैं, जैसे हमने यहाँ 6 पे तरुण से हमने तन्मय कर दिया, तो ये क्या होगा? देखिए अब DI को आप देखो क्या हो गया? 6 पे तरुण से तन्मय हो गया,
तो अपडेट भी हमारा वैसे ही होता है और ऐड भी वैसे ही होता है, दोनों हमारे सेम वे से होते हैं। लेकिन डिलीट करना हो तो उसके लिए मेथड हमारे डिफरेंट होते हैं। di डॉट पॉप अगर हम करते हैं तो एरर देगा। इसमें हम बिना की के रिमूव नहीं कर सकते। अब की हमको 4 रिमूव करना है, तो हमने लिखा di पॉप 4, तो ये 4 को रिमूव कर देगा और वैल्यू को रिटर्न करेगा। 4 रिमूव हो गया। हाँ जी, यस सर, ओके Yes, sir. लिख लीजिए इसमें। ओके सर। बोलिए सर बोलिए। सर एक की में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती? एक की में एक से ज्यादा वैल्यू? की डुप्लीकेट नहीं हो सकता, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है। रोल नंबर डुप्लीकेट होता है नहीं सर। नो लेकिन सर। एक ही नेम के कई स्टूडेंट तो होते हैं ना, Yes, sir. तो इसीलिए रोल नंबर बनाया गया। हो गया। यस सर। अब अगर हम यहां लिखे di डॉट पॉप आइटम्स, तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी से लास्ट पेयर ऑफ वैल्यू को रिमूव करेगा और रिटर्न करेगा। ठीक, पॉप आइटम क्या करता है, लास्ट पेयर ऑफ वैल्यू को, पूरे पेयर को एक साथ रिटर्न करता है और रिमूव कर देता है। पॉप हमारा क्या कर रहा था, पॉप में हम की डाल रहे थे तो वैल्यू रिटर्न कर रहा था डिलीट करने के बाद, और पॉप आइटम क्या करता है, की और वैल्यू दोनों रिटर्न करता है इन अ फॉर्म ऑफ टपल। ये सिंबल जो है वो टपल का सिंबल। ठीक, देन di डॉट, अगर आप रिमूव यूज करो, वैल्यू से अगर हम रिमूव करना चाहें, हम आपको दिखा रहे हैं, यहां नहीं चलता है। इन डिक्शनरी एनीथिंग, आइदर डिलीट और अपडेट और ऐड, anything you can do with the key, not with the value. समझ में आ गया? Then जी सर, आ रहे हैं। की ही मेन है और डिक्शनरी में भी नेस्टेड ऑल्सो। अब डिक्शनरी को हम नेस्टेड बना रहे हैं। देखिए, हमने कहा स्कूल के में ये राम पढ़ते हैं और उनका 4 सब्जेक्ट है जिसका मार्क्स हमको देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 3 का ही दे रहा है, कॉमा। अब सोहन का मार्क्स हमको स्टोर करना है, तो हमारा की क्या हुआ, राम, और बाकी के सारे हमारे क्या हो गए, वैल्यू। अब यहां हमने स्टोर किया पी, यानी कि फिजिक्स, मार्क्स, केमिस्ट्री, मार्क्स एंड मैथ्स, मार्क्स। अब आप DI को प्रेस करके देखिए, ये की को आप प्रिंट करोगे तो कीज में क्या आएगा, राम और सोहन, और वैल्यूज को प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, डिक्शनरी कैन बी कंबाइंड विथ लिस्ट ऑल्सो।
जैसे हमने कहा ये हमारे राम हैं और इनका जो मार्क्स आया था विदाउट सब्जेक्ट हमने देखा। ये हमारे सोहन जी हैं और ये उनका मार्क्स है। फाइन, समझ में आ गया? यानी कि डिक्शनरी कैन नेस्टेड बाय डिक्शनरी आल्सो एंड बाय लिस्ट आल्सो। लिख लीजिए। क्लियर? हाँ जी, हो गए। हो गया सर। अब हम अब हमको एक प्रोग्राम लिखना है कि स्टूडेंट के नेम इनपुट करें और मार्क्स इनपुट करें। डिक्शनरी हमारा वैसे ही क्रिएट हो जैसे अभी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। हमको थ्रू प्रोग्राम ये लिखना है। तो हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बना लिया स्टूडेंट, फाइन, और यहाँ इनपुट करा लिया इनपुट नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट आपको मार्क्स उसके इनपुट करने। हमने कहा फॉर एक्स इन रेंज फाइन। अब हमने नेम इनपुट कराया यहाँ पे, इनपुट नेम ऑफ उसके बाद पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इनपुट करा लिया हमने, इनपुट फिजिक्स को सेव कर ले रहे हैं पहले test.py। एक अनीता आपने मैसेज लिखा था जी, किसने हाँ जी मैसेज सर। लिखा था जो रन नहीं हो रहा प्रोग्राम? नो सर, मैंने नहीं लिखा। किसी ने लिखा है? सर मैंने लिखा था, वो बाद में रन हो रहा था। हो गया था? क्या गलती थी? मैंने फाइल सेव सही से नहीं किया था। देखिए हमने यहाँ तीनों सब्जेक्ट के नंबर इनपुट कर लिए PCM। अब हमको डिक्शनरी क्रिएट करना है, तो आप कैसे करेंगे? स्टूडेंट आपका ऑलरेडी है, इसमें हमने की दे दिया